हो गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, वैसे अपनी गुड मॉर्निंग इस टाइम ही होती है। है। चलो अब देखो बात करते हैं। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब अपने इंट्रोडक्शन अपने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में है, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनाते हैं अपन, कार्बनिक यौगिक, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और भी तो एलिमेंट होते हैं कि नहीं होते। तो उन एलिमेंटों के बारे में यदि अपन को जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है, उन एलिमेंटों के बारे में अपन को क्या पता चल जाए कि भाई प्राप्त हो जाए, तो आगे आने वाली चीजें अपने लिए इजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि भाई ये बॉन्ड कैसे बनाता है, ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे समझ में आ रही है बात मेरी। तो अपन क्या लिखेंगे, तो हेडिंग डालो आप, तुम लोग हेडिंग डालो एक, ठीक है, और हेडिंग में लिखो कार्बनिक यौगिक में प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण तत्व। क्या लिखोगे, कार्बनिक प्रयुक्त होने वाले मुख्य तत्व लिख देते हैं। कुछ भी लिखो ना, बात तो वही है, कुल मिला के एलिमेंट पढ़ने अपन को। अरे समझ में आई बात मेरी, नहीं आई ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ऑनलाइन वालों को लगना चाहिए कि भाई इसको अंग्रेजी आ रही है। अरे समझ नहीं रहे हो तुम बात मेरी, इज्जत का सवाल है यार। है तो तुम क्यों जी, तुम्हारा जी क्यों बोल रहा है। चलो, तो कार्बनिक यौगिक में प्रयुक्त होने वाले मुख्य तत्व। अब देखो मुख्य तत्व पहले अपने लिखता है। अच्छा डिजाइन विजाइन बनानी पड़ेगी क्या, अपनी ये डिजाइन है। कुछ ज्यादा हो गई, अच्छी नहीं, ऐसे बनाएंगे अपन, कैसे, कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम पढ़ाने मत देना, ठीक है ना। स्टार। हाँ दीपावली। ठीक है ना। हाइड्रोजन पहला अपना एलिमेंट कौन सा है, जन, नाम तो सुना ही होगा। हिंदी में भी इसको हाइड्रोजन ही कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसका प्रतीक होता है एच। क्या होता है बेटा, एच। हाइड्रोजन बोले तो 1H1 होता है, ठीक है ना, 1H1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, 1। ठीक है, आया समझ में। अब देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बात तो अपन ने पहले कर रखी है, ठीक है ना। क्या नहीं होता इसमें, न्यूट्रॉन। ये दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। अब इस साइड देखो बात करते हैं। तो मैं बोलूं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कितने होते हैं बेटा, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं बेटा, समस्थानिक होता है बेटा 3। कितने होते हैं, कौन कौन से, इस साइड बता देते हैं। हाँ ठीक है ना। इसको 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटियम। और 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। इसको जनरली सिंपली या हाइड्रोजन लिखते हैं सिंपल, और इसको या करके लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं, ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे बेटा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, और ये होता है इसको 1H3, 1H3 या बोलते हैं टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, और इसको बोलते हैं टाइट्रियम, टाइट्रियम, ठीक है ना। आगे समझे। अब देखो इसका भी जो जेड होता है ना सबका, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, और तो पी भी, या मैं बोलूं पी भी तो एक ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उदासीन में एक, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन हो गया क्या, सब में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बराबर। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 0, इसमें 1 और इसमें 2। आगे समझ है। और ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जो कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव। कैसा होता है, ये पता है तुम्हें, एक्टिव, ठीक है। और कौन से कणों का उत्सर्जन करता है, बीटा कणों का। किसका करता है बेटा, ठीक है ना। बार बार बता रहा हूं तुम लोगों को ये, ताकि भूलो नहीं।
ठीक है, बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। अपन जनरली बात इसलिए करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्या करे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो H प्लस बनता है, क्या बनता है? अब H प्लस में क्या इलेक्ट्रॉन है क्या? एक इलेक्ट्रॉन था, एक ही त्याग दिया, तो अब पीछे क्या रहा, सिर्फ, और न्यूट्रॉन है नहीं इसके पास, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसलिए H प्लस को अपन क्या बोलते हैं, जनरली प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। आगे समझ में? अब देखो, इसने यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके पास क्या बनेगा, D प्लस, क्या बनेगा, और इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा? ड्यूट्रॉन। याद रहेगा नाम, आपको पूछे ड्यूट्रॉन कण मतलब D प्लस। आगे समझ आए? तो अब इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक न्यूट्रॉन है, नहीं क्या है, प्रोटॉन। समझ आई बात? इसलिए प्रोटॉन नहीं बोल सकते। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निक विन्यास, ये तो बढ़ना आता है सबको। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s1। क्या होता है बेटा? 1s1। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। कितना होता है बेटा? एक। अब देखो, ये कौन से आवर्त का तत्व है? पहले आवर्त का। आवर्त कौन सा है इसका? आवर्त पहला है। और पहले आवर्त की नोबल गैस कौन सी होती है बेटा? हीलियम। कैसे, कौन सी होती है? पहले आवर्त की नोबल गैस होती है वो बेटा होती है हीलियम। कौन सी होती है? नोबल गैस। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 1s2। क्या क्या? ओ ओ, इतना कुछ हो गया, कैंसिल करूं ये? मतलब ये ऐसा सब कैसे हो गया भाई? ठीक है ना? हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। इसका मतलब इसको नोबल गैस जैसा, हर एलिमेंट पर आवर्त सारणी के अंदर है वो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। कौन से? अपने आवर्त की नोबल गैस जैसा, अपने आवर्त की नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये इस अपने आवर्त की नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको? एक। कितने की है? एक। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है? एक। और जो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बाह्यतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दो। और इसको बोलते हैं द्विक। क्या करना है? इसको क्या कहते हैं? द्विक या डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? आगे समझे? तो ये डबलेट मतलब करने के लिए क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जैसे मैं इधर बात करूं, जैसे इधर देखो, आपने ये सुना होगा, देखो ये परमाणु, परमाणु ये पहला कोष, ये दूसरा, ऐसे समझो, या ये नाभिक मान लो, इसको सिर्फ क्या मान लो बेटा? नाभिक। ये नाभिक है, तो ये कौन सा हो गया? के हुआ कि नहीं हुआ? और मैं यदि ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इसको हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? एक। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक है ना? क्या बोलूंगा? हीलियम, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में ऐसे लिख दूं क्या? पूरा लिख देता हूं, इधर देखो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन जन के तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसे अपने, आपने नहीं, अपने है, ठीक है ना, अपने आवर्त की नोबल गैस कौन सी? हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। होती है। अतः हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना द्विक पूरा करता है तथा स्थायी का निर्माण करता है।
अब जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वो उसकी होती है संयोजकता, वो उसकी क्या होती है संयोजकता। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है एक, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, अतः हाइड्रोजन एकल संयोजी होता है। कैसा होता है, इंग्लिश में बोले तो मोनोवेलेंट। कैसा, मोनोवेलेंट होता है। इसका लिखना लुईस प्रतीक, क्या लिखना बेटा, एक होता है लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक क्या होता है, प्रतीक, लुईस प्रतीक ये होता है कि उसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उसको डॉट डॉट के रूप में ऊपर लिख देते हैं। तो देखो संयोजी कोष में कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बेटा, एक। तो ये हाइड्रोजन और ये इसका इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष का। संयोजी कोष का मतलब होता है बाह्यतम कोष, ये तो मैंने बता रखा है तुम्हें, और बता रखा है संयोजी कोष, आंतरिक कोष क्या होता है, पूर्ण कर्नेल क्या होता है, बता रखा है पक्का। चलो, तो इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। कितना है बेटा, एक। इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, अपन को द्विक पूरा करना है इसका, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन का। कितने का करेगा, एक का। समझ में आया क्या। तो जब भी आप देखोगे हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन की मतलब अन्य एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बनाता नजर आएगा, एक। कितना बॉन्ड बनाता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी तो फ्री वैलेंसी है, याद करो देखे। अरे अपन कल दी यही तो कर रहे थे, ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है, मोनोवेलेंट। कैसा होता है बेटा, मोनोवेलेंट। पता चला सबको अच्छी तरीके से, कोई डाउट है, नहीं है हो तो बोल देना, डाउट नहीं है ना, ठीक है। एक याद रखना, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है ना En, वो होती है 2.1। कितनी होती है बेटा, 2 पॉइंट। विद्युत ऋणता पता है तुम लोगों को क्या होती है, नहीं पता, कितने जनों को पता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। चलो देखो, विद्युत ऋणता मैं बता दूंगा अलग से, फिर भी थोड़ा याद रखना ये, ठीक है ना। देखो विद्युत ऋणता थोड़ा सा कंसेप्ट ले, देखो इधर देखो, यहाँ साथ में बता देता हूँ। विद्युत ऋणता तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है, इसको En से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। इसको क्या बोलते हैं बेटा, काई। एक्स जैसा ही दिखता है, कोई नहीं है, काई है, ठीक है ना। हाँ कोई है, थारे पास कोई है, हमारे कोई नहीं है, ठीक है ना। En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, या काई। अब देखो जो काई ये होता है, ये कैसा, जैसे मैं बोलूं, जैसे ये अपना एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक दूसरा हाइड्रोजन इसका भाई आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके आया। इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा है कि नहीं है, इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा है। तो अब बॉन्ड बना यहाँ पे H बॉन्ड H, और इसको अपन लिख सकते हैं H2। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2। तो ये इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब देखो इन दोनों की ताकत बराबर है कि नहीं, जितना हाइड्रोजन ये खींच सकता क्या, उतना उतना ये खींच सकता ही नहीं खींच सकता। दोनों की ताकत क्या है बेटा, बराबर। इसका मतलब क्या बंद के इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे क्या, नहीं होंगे ना। अब मैं लेके आया एक, लेके आया ए को, क्या लेके आया, एक ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब एक से ज्यादा भी दे सकते हैं अपन, एक एक की बात करें। और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी, कौन दे रहा है, ए ने ये साझा किया और बी ने ये कर लिया। अपने बंद बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बॉन्ड बनेगा, ए बी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब मैं बोलूं बी की ताकत बहुत ज्यादा है। बी की ताकत क्या है, ताकत मतलब इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, जेड इफेक्ट मतलब नाभिक की पावर क्या है, ज्यादा। तो क्या बी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अरे है कि नहीं। मैं बोलूं इसका जेड इफेक्ट है बेटा, वो क्या है, बहुत कम है, और इसका जेड इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट में समझते हो ज्यादा है। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ये बंद क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा खींच गया, लंबा मैंने बनाया है, मतलब लंबा का मतलब मैंने बनाया है, बंद के इलेक्ट्रॉन है ठीक है, बी की तरफ ज्यादा खिसक जाएंगे। तो इसके बी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, इसका मतलब बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो बी के ऊपर डेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं, अणु कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया बेटा, इसमें इसको और इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर। क्या बोलते हैं बेटा, पोलर, ठीक है ना। क्या होता है, पोलर। इसका इसके अंदर मतलब क्या आएगा, डाइपोल आ गया, द्विध्रुव आ गया। अरे आया कि नहीं आया, द्विध्रुव आ गया। तो अब देखो ये जो फिनोमिना है ना, ठीक है ना, किसी भी कौन, ये बंद कौन सा, ससंयोजक बंद। कौन सा, क्योंकि सांझे से जो भी सांझित इलेक्ट्रॉनों से बंद बनता है उसको बोलते हैं ससंयोजक।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा, अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो बंद बनेगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजक। तो दो परमाणु जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है और बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा अपने तरफ खींचने का जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत ऋणता। याद रहेगी बात ना, पक्का। अब देखो, तो मैं बोलूं कौन खींचेगा, जिसका जेड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, और जिसकी, या मैं ईएन की वैल्यू तुम याद कर लेना, जैसे हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, अरे होती है कि नहीं है, तो याद रख जाएगी। ऐसे ऐसे मैं वैल्यू आगे याद करवा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ भाई ये ज्यादा खींचेगा, जिसका ईएन ज्यादा वो ज्यादा खींचेगा। अरे सीधी सी बात है कि नहीं है। अब देखो एक बात और कर देते हैं, अब मैं बोलूं एक ही एलिमेंट है, जैसे मैं बोलूं एक ऑक्सीजन है, एक क्या है, या हाइड्रोजन पटे ना, बना हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन प्लस है और एक हाइड्रोजन क्या है, माइनस। अब बताओ इनको पूछे ये किसी के साथ यदि बंध बनाने जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींचेगा, H माइनस ज्यादा खींचेगा, H प्लस ज्यादा खींचेगा, H माइनस ज्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा माइनस ज्यादा, अरे उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले ही है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, अरे उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों खींचेगा, उसके पास तो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना। हर एटम क्या चाहता है, न्यूट्रल होना, क्या होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। ये भाई जो किसी के साथ जाएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता कम हुई कि नहीं हुई, तो इसकी ईएन क्या हो जाएगी, इसकी क्या होती है, माइनस वाले की क्या होती है, कम। अब उसके बाद ये, और प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको तो किसी के साथ जोड़ो, ये तो बोले भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे, इलेक्ट्रॉन क्या दे, ज्यादा दे। अरे बात समझ आ रही, बात पक्का, अरे पता चला, चलो। तो ये चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा, तो ये मैंने उल्टे लगा दी तीर, सॉरी, ये तीर में गड़बड़ हो जाता है। तो ईएन का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा ये, इसमें ये H प्लस, इसका मतलब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी ईएन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ईएन क्या हो जाएगी, और ऐसी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी ईएन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ आई बात, अरे पता चला, पक्का। चलो अब मैं बोलूं जैसे ये है, ये डेल पॉजिटिव वाला है, एक ए है और एक मेरा ए के ऊपर डेल पॉजिटिव है, मतलब ये किसी के साथ बंधा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर ये। अब आप इन दोनों के पूछेंगे, इन दोनों के ए में ए की ईएन का कंपैरिजन करो तो किसकी ईएन ज्यादा होगी, डेल पॉजिटिव वाले की। क्यों होगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है इसकी तुलना में, तो ये क्या करेगा, ज्यादा खींचना चाहेगा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये इसकी ईएन क्या हो जाएगी, ये इसकी तुलना में, ठीक है ना, इसकी तुलना में तो कम है तभी तो उसने खींचा। अरे समझ आई बात, अरे पता चला। तो ये ईएन था और कुल मिला के। तो जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दूं, जैसे मैं बताऊं O माइनस है, O है, O प्लस है, किसकी ईएन ज्यादा है बेटा, ये होगा कि नहीं होगा, ईएन समझ में आया क्या, कि सहसंयोजक बंध द्वारा दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है और बंधित इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी तरफ खींचने का जो गुण है उसे क्या होता है, विद्युत ऋणता। और यदि दो परमाणु हैं जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है और उनके विद्युत ऋणता में अंतर है, विद्युत ऋणता में क्या है, तो वो कैसे हमेशा कैसे अणुओं का निर्माण करेगा, ध्रुवीय अणु का। कैसे अणुओं का निर्माण करेगा, ध्रुवीय अणु का। समझ आया, कैसे करेगा, ध्रुवीय अणु। हमेशा दो जिनकी विद्युत ऋणता का अंतर डेल्टा ईएन लिख दूं, डेल्टा ईएन मतलब समझे, मतलब ईएन ए माइनस ईएन बी। अरे समझ में आया। और इसका क्या ले लूं, मोड, मोड का मतलब समझ आया, उल्टा नीचे कर दिया तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। समझ आई बात, ले लूं तो यदि ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा ईएन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे अणु सभी के सभी कैसे होंगे, ध्रुवीय। कैसे होंगे बेटा, और जिनका डेल्टा ईएन है वो कैसा है, जीरो है, किसका है बेटा, वो हमेशा कैसे होंगे, अध्रुवीय। समझ आई बात, नॉन पोलर। कैसे होंगे, नॉन पोलर। ये बात याद रहेगी, पक्का, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब बात आता है वहां पे हाइड्रोजन वाली बात, समझ में आई तुम लोगों को, हाइड्रोजन का ईएन कितना होता है, 2.1, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ जाएगा कितने बॉन्ड बनाएगा, एक। कितने बॉन्ड बनाएगा, एक। तो उसके पास दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, जब भी एक बॉन्ड बनाया, एक ही था इलेक्ट्रॉन, एक ही बंद बनाने चला जाएगा तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जैसे मैंने ये अभी बताई H2 में, देखो इनके बीच में कोई विद्युत ऋणता का अंतर है क्या, तो ये ऐसा ही रहेगा ही नहीं रहेगा। और ये कैसा हो गया, अध्रुवीय। कैसा हो गया बेटा, अरे अध्रुवीय कैसा हो जाएगा, याद रहेगी बात मेरी। चलो ये पता रहा चला, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि हाइड्रोजन इतना ही दे सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है उसके अतिरिक्त, क्या हाइड्रोजन कभी दो बॉन्ड बना सकता है,
पता चला ना क्यों नहीं बना सकता दो? अरे एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर सकता है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की साझा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इसका विन्यास कैसा हो जाएगा? अपने आवर्त की नोबल गैस हीलियम जैसा, और अपने आवर्त की नोबल गैस हीलियम जैसा विन्यास होते हैं, ये क्या हो जाएगा? स्थायी। क्या हो जाएगा? स्थायी। अब आगे नहीं करेगा। आया समझ में? पक्का? चलो अब बात करते हैं बोरॉन की। हीलियम के हाइड्रोजन के बाद अपन किसकी बात करें? बोरॉन। ठीक है ना? ठीक है ना? बोरॉन। अब बोरॉन बताओ कितने नंबर पे आता है बेटा? तो इसका बोरॉन का इलेक्ट्रॉन 5 पे आता है, और कितना होगा इसका? 11 होता है। ठीक है ना? तो इसका जेड कितना होता है? 5। ठीक है ना? प्रोटॉन कितने होते हैं? 5। अरे समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 5। बताओ तो न्यूट्रॉन कितने हो? 6। कितने हो गए? कैसे हुए पता चला ना? 11 माइनस क्या किया था आपने? 5। समझ में आई बात? कोई डाउट है क्या? अब देखो बोरॉन का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो ये होता है 1s2। पहले अपने वो बना देता है जनरल वाला, अपन जो बनाते हैं ना हमेशा, गोला वाला। ठीक है ना? गोला इसमें स्पेयर होते नहीं है क्या? ये रहे ना गोला। ये भी एक बड़ी दुख है। ये क्या है? सर्किल का आकार बड़ा। खूब है। ठीक है। अब देखो इसमें ये पॉजिटिव है, बोरॉन का नाभिक है। ये कौन सा हुआ? के। कौन सा हुआ? के। और ये कौन सा हुआ? एल। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने हैं बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन? तो के में तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। इसका मतलब ये तो पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब पीछे कितने बच गए? 3। वो किस में जाएंगे? क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो यहाँ पे कितने गए? 1 2 3। कितने गए? 3। अरे कितने हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? तो 5 हो गए टोटल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 कंडीशन है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग दे, तो हीलियम जैसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और या ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण। तब जाके ये स्थायी होगा कि नहीं होगा? ये। अब देखो बोरॉन के ये है, यदि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड बनाए, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कितने का करेगा? 3 का। तो 3 का साझा करे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाइटम कोष में? 6 ही हुए ना, 8 हुए क्या? इसका मतलब बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, क्या वो उसमें अष्टक पूरा उसका? इसका मतलब वो क्या होगा? वो अस्थायी। मतलब अस्थायी तो क्या बोले अपन? बोले उसके पास वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसके पास क्या है? कमी है। बेचारा 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ही नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब जब भी बोरॉन किसी के साथ 3 बॉन्ड बना के यदि किसी के साथ बंद बना रहा, उस इलेक्ट्रॉन सब यौगिकों को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे उनको? कंपाउंड। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आगे समझे? पक्का? ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पे, जैसे ये तो अब बोरॉन के ये कौन सा हो गया? आंतरिक कोष। ये कौन सा हुआ बेटा? आंतरिक कोष। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? आंतरिक इलेक्ट्रॉन। और आंतरिक इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा? अक्रिय। कैसे होते हैं बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अक्रिय, मतलब क्रियाशील नहीं होते। ये कैसा है? संयोजी कोष। क्या है बेटा? संयोजी कोष, या बोलते हैं कोष, या संयोजकता कोष भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? संयोजकता कोष। या अपन बोलते हैं बाह्यतम कोष। क्या बोलते हैं बेटा? कोष। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, या कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते। क्या बोलते बेटा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बोरॉन का लुईस प्रतीक क्या होगा बताओ? लुईस प्रतीक क्या होगा? बी 1 2 3 ऐसे बना दो।
ये कैसे भी बना सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो तुम, जरूरी नहीं है ऐसे, ऐसे लिख सकते हो कैसे भी, मतलब ठीक है, जरूरी नहीं है कैसे लिखा हो क्या है ये। आगे समझे? अरे ये होगा कि नहीं होगा? अब बात करते हैं आगे। देखो बात करूं बोरॉन की, ये बोरॉन है, दूसरे पेज पे कर लें सीधी। ये है बोरॉन अपना, कौन है बेटा? बोरॉन। ये है बोरॉन, कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? और इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल या वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल, ठीक है ना। आउटर ऑर्बिटल या क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल। इनको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोले? ऑर्बिटल। कौन कौन से? ये वाले। और या इसको बोल, ये पूरे को क्या बोल देंगे? सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल, ठीक है। और वैलेंस सेल के हमेशा क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। हमेशा इनर ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब ये क्या हो गया? आई ओ है कि नहीं है? और इसको लिख सकते हैं ओ ओ, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ओ ओ, ठीक है। आगे समझे? आउटर ऑर्बिटल। और ये क्या है? वैलेंस सेल। आगे समझे? अब देखो, किसी भी परमाणु, हमेशा ध्यान रखना, नोट लिख रहा हूं भाई, किसी भी परमाणु में भी, तत्व में लिख दूं, तत्व में, तत्व के बाह्यतम कोश, थोड़ा कुछ ज्यादा ही शानदार लिख रहा हूं मुझे लग रहा है। ऐसे लिखते हैं, सही है या ऐसे? तुम्हें ही नहीं आ रहा ना कुल मिला के? हाँ, तो मैं सही लिख रहा हूं। बाह्यतम कोश में जितने अर्धपूरित कक्षक होता है, जितने क्या होता है? अर्धपूरित कक्षक होते हैं, उतने ही वह बंद, उतने ही सामान्यतः वो बंद बनाता हो। अतः ठीक है ना, उसकी संयोजकता क्या होगी? अर्धपूरित कक्षकों की संख्या के बराबर। समझ में आया क्या? पढ़ो देखे एक बार क्या लिखा मैंने। आया समझ में? पक्का? जैसे मैं इसका बोरॉन का बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, इस साइड देखो, ये मेरा 1s हो गया, ये कौन सा हो गया? 1s2। ये मेरा कौन सा हो गया? 2s2। और यहाँ पे p में कितने होते हैं? 3 कक्षक होते हैं कि नहीं होते? तो ये कितने हो जाएंगे? 2p1। इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरे पेन से भर दूं क्या? ऐसे मत कर। ये क्या? एक और ये दो, एक और ये दो, और इसमें कितना? एक। ये क्या ग्राउंड मूल अवस्था में है कि नहीं बोरो? किसमें बेटा? मूल अवस्था। अरे समझ में आ रहा है? मूल अवस्था मतलब अपन ने उसमें कुछ नहीं किया, जैसा होना चाहिए वैसा वैसा लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसको बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा? मूल अवस्था या आद्य अवस्था, या इसका एक और नाम होता है
या क्या होता है, आद्य अवस्था। आया समझ में? या क्या होता है बेटा, आद्य अवस्था। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? पक्का? चलो अब देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, तो मैं लिखता हूं जीएस। क्या लिखूं बेटा? जीएस। अब बताओ ग्राउंड स्टेट में बोरॉन की संयोजकता कितनी है? एक। कितनी है बेटा? क्योंकि इसके पास अर्धपूरित कक्षक कितना है? एक। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो संयोजकता होती है बोरॉन की जगता, वो कितनी होती है बेटा? एक। कितनी होती है? परंतु इस इलेक्ट्रॉन बोरॉन को मैं करूं एक्साइटेड। क्या करूं बेटा? एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब क्या हुआ, ये बोरॉन को मैंने उत्तेजित किया, ठीक है ना। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन को। और एक्साइटेड हमेशा संयोजी कोष वाले ही कक्षक होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? संयोजी। ये वाले आप एक्साइटेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी अपने एनर्जी दे नहीं सकते। और एनर्जी को अपन बाहर से थोड़ी देंगे कि भाई तेरे को एनर्जी देते हैं। जो तत्व इसके साथ बंद बनाने आता है वो ही दे के आता है, वो ही एनर्जी देने आते हैं। बाहर से ये कभी भी एनर्जी नहीं देता। आई बात समझे? तो वो बंद तभी बना पाएगा जितनी एनर्जी दे सके, कि ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होकर एक्साइटेड होकर दूसरे में जाए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा? 2p में। इसका मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s 2 2s क्या हो गया? 1 और 2p में कितने हो गए? 2 2p में कितने हो गए? 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, यहाँ पे दो पड़े, यहाँ एक एक और ये एक हो गया। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। तो ये अब कौन सा एक्साइटेड स्टेट है? अब यहाँ पे संयोजकता कितनी है? कैसे संयोजकता 3 हुई पता चला तुम्हें? संयोजकता कितनी होगी? 3। कैसे पता चला ना? तो आप जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है वो नजर आए आपको, आप क्या बोलोगे? ये कौन सी अवस्था में? फर्स्ट एक्साइटेड, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ये कौन सी है बेटा? प्रथम उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में। क्या ये बात मेरी याद रहेगी तुम लोगों को? तो इसका मतलब जब भी ये मैं बोलूं बोरॉन ये BH3 है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में है कि नहीं है? तभी तो 3 बॉन्ड बनाए। अरे यार बात समझ आई क्या? तभी तो कितने बॉन्ड बनाए? 3। नहीं तो बनाता है क्या? नहीं। ठीक है। अब मैं बोलूं, जैसे ये मैं बोलूं BF3, क्या बोलूं बेटा? BF3। तो ये भी कौन सी अवस्था में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में। क्या इसके पास एक खाली कक्षक है क्या? ये पड़ा P खाली है कि नहीं? कौन सा? एक 2p खाली है। एक 2p क्या है? खाली। अरे है कि नहीं है? तो जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास हमेशा एक कक्षक कौन सा रहेगा? खाली। और वो कौन सा होता है? 2p। कौन सा होता है बेटा? 2p। याद रहेगी बात मेरी? पक्का? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अरे वो तो बोलो। नहीं है। ठीक है। तो उसके पास 2p क्या रहेगा? खाली। अब देखो एक रिएक्शन अपन करते हैं, इनके पास 2p खाली होता है। जब भी ये इसके कौन कौन सी परिवार है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका ये बोरॉन परिवार है कि नहीं है? और ये वर्ग कौन सा है? 13 के। कौन से बेटा? 13। इसको बोलते हैं बोरॉन परिवार। क्या बोलते हैं बेटा? बोरॉन परिवार। पुरानी बातें याद करना थोड़ी देर, ठीक है ना। तुम देख लेना इधर। देखो तो वो होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो देखो इनके बाह्यतम कोश में जब भी ये सब 3 बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए? तो इनके पास एक क्या होगा? p कक्षक खाली होगा। np कक्षक क्या होगा? np कक्षक क्या होगा? एक np कक्षक क्या हो जाएगा बेटा? खाली। कक्षक खाली होगा। एक np कक्षक क्या होगा बेटा? खाली होगा। समझ में आया क्या? पक्का? चलो अब मैं ये बता क्यों रहा हूं कि एक np कक्षक खाली होगा, ऐसा क्यों होगा, आगे बात करते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। आपने अम्ल सार कुछ पढ़ा है? अम्ल मतलब ऐसे जो क्या इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे? इलेक्ट्रॉन ले वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार। क्या कहलाते हैं बेटा? सार। अरे समझ में आया क्या? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। अरे देखो इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है ना, या H+
ग्राही, या H प्लस, या OH माइनस दाता, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सार। क्या कहलाते हैं? सार। क्या तुम लोग, हाँ हाँ ग्रही, H प्लस दाता होता है, हाँ ग्रहण करने वाला क्या होता है? अम्ल। H प्लस त्यागता है, ग्रहण करता है। क्या पढ़े हो रे? हाँ। सार, ये क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसको बोलता है बेस। क्या बोलते हैं? भैंस नहीं बोलते हैं, भैंस, बेबी को भैंस पसंद है ठीक है ना बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। कौन कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन तो क्या करे? दे, और जो इलेक्ट्रॉन H प्लस क्या हो? ग्राही, या OH माइनस क्या हो? दाता, वो सारे सारे क्या कहलाएंगे? सार। ठीक है ना? अब मैं बोलूं, क्या बोलूं? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन क्या? ग्राही। H प्लस दाता, H प्लस दाता, ठीक है ना? OH माइनस ग्राही, ठीक है ना? इधर दाता, इधर क्या करूंगा? ग्राही करूंगा ना, ठीक है ना? छोड़ देता। OH माइनस का कंसेप्ट अपने इसमें लगाते नहीं है। और ये कहलाएंगे अम्ल। क्या कहलाएंगे? अम्ल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाया एसिड। क्या कहते हैं? सही लिखी हुई स्पेलिंग? पक्का? ठीक है, एसिड है। ठीक है, आया समझ में? अम्ल और क्षार याद रहेगा ही नहीं रहेगा? आप सोच रहे हो यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? ये याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना? और रखना पड़ेगा, ठीक है ना? वापस आओ तो वैसे बनाना है। और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट। क्या बनाते हैं? जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? साल्ट। और हिंदी में कहते हैं लवण। क्या कहते हैं बेटा? लवण। तो एसिड को हमेशा कौन पसंद होता है? बेस है ना? तो एसिड को बेस पसंद है। समझ आई बात? और उससे क्या बनता है बेटा? लवण। क्या बनता है बेटा? साल्ट। क्या बनता है? साल्ट। आई बात समझे? जब भी एसिड बेस में जाएगा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। आगे समझे? और पानी भी बन सकता है। क्या बन सकता है? पानी। ठीक है ना? पानी भी बन सकता है। बने ये कोई जरूरी नहीं है, पर बन भी सकता है। आगे समझे? अब देखो, कभी कभी मुझे लगता है मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, पढ़ाता क्या हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि सारा बताना पड़ता है तब तुम कहते हैं, बाकी वाले छोरे कहते हैं ना सर उनकी समझ नहीं। अरे उनकी आएगी कहाँ से? वो उनको पता नहीं है कि इनको ये भी बताना पड़ेगा। पग पग पे यहाँ पे इनके डाउट ही डाउट है ठीक है ना? चल इधर देखो, अब बात कर रहे थे अपने, देखो BF3 की। किसकी बात कर रहे थे? क्या इसके पास एक कक्षक खाली है? इधर बताओ, इलेक्ट्रॉन दाता कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मैं बोलूं वो बहुत बड़ा दानी है, इसका मतलब उसके पास धन है तभी तो दानी है? या वो रोड पे भीख मांगता है और फिर दानी है? नहीं ना। अपन दानी है क्या? अपन तो है यार है? अपन न तो देते हैं ना? पक्का? मिटे? लेते नहीं हो? पक्का? मिठाई खाओगे रे दीपावली? देखो ये क्या है चल, कौन है ये? अच्छा, हीरा। हीरा भी बोलता है? चल इसके बाद एक क्या है? पी खाली। ये मैं ऐसे लगा दिया, ये अपना पी क्या है? खाली। तो इलेक्ट्रॉन लेगा जो जिसके पास क्या हो? खाली कक्षक। क्या हो? खाली। खाली कक्षक क्या हो बेटा? कक्षक। या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज। सब पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं लेंगे, ठीक है ना? उसका भी रीजन होता है, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं लेते। जैसे NS4 प्लस, आप बोलोगे सर इसके पास प्लस है, नहीं ये नहीं लेगा, ठीक है? जैसे H3O प्लस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वो प्लस वाले प्रजाति जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होता, ठीक है ना? वो प्रजाति, जैसे आप बोलोगे सर के ऑक्सीजन का अष्टक पूरा कैसे? देखो ये रहा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इधर देखो ऐसे बना देते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक इसके पास लॉन पेयर है क्या? और एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अरे भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ऐसा एक ऐसा, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और यहाँ पे भी कितने? तो क्या दोनों के बराबर हक है कि नहीं है? जितना हाइड्रोजन का हक है इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का भी तो उतना हक है कि नहीं है? तो देखो 2 2 4, 2 6 और 2 ये बड़े 8, अष्टक पूरा है कि नहीं है? और पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक उपसंयोजक बंध बनाया। कौन सा बंध बनाया? संयोजक। अभी कहानी बताते हैं आपको, उपसंयोजक बंध की कहानी क्या होती है। समझ में आया क्या?
क्या बनाया इसने, उपसंयोजक बंध, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। तो सेम कहानी नाइट्रोजन इसमें भी होती है NS फॉर्म में, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये प्रत्येक के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया बेटा, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है कि नहीं है, तो अष्टक पूरा है कि नहीं है। तो ऐसी प्रजाति है जिनका अष्टक पूर्ण होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा कभी भी एसिड की तरह व्यवहार नहीं करेगी, पर उनका अष्टक पूर्ण नहीं है, फिर वो किसकी तरह भांति व्यवहार कर सकते, एसिड की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। और कुछ ये मैं दूसरे आवर्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तीसरे आवर्त में बात करें और उनका अष्टक पूर्ण है, तो वो बोलते हैं ले ही लेंगे रे, कोई मिल जाए ढंग का तो पकड़ लेंगे, अपने पास खाली कक्षक होते हैं, ठीक है। अब बात करें BF3 की, तो ये कौन होगा इलेक्ट्रॉन दाता, जिसके पास या तो क्या हो लॉन पेयर ऐसे आंखें दिखती हो ऐसे, ठीक है ना, और या उसके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज, क्या हो बेटा चार्ज, ठीक है ना, क्या हो नेगेटिव, आगे समझे। चलो अब मैं BF3 के पास क्या होगा, एक कक्षक खाली है कि नहीं है, तो मैं बोलूं AlCl3 है, इसके पास भी तो एक खाली है, क्योंकि एल्यूमिनियम है ना, अरे बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इसके पास ये भी जब 3 बॉन्ड बनाएगा एक कक्षक खाली रहेगा ही नहीं रहेगा, और कौन सा कक्षक खाली है वो बताओ, 2p, ये देखो ये बोरॉन का 2p होगा, तो एल्यूमिनियम का कौन सा होगा 3p, इसका 4p, इसका 5p और इसका 6p। अरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, और चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका तो कौन सा होगा 3p, इसका 4, इसका 5 और इसका 6, समझ आई बात। अपने तो ये दोनों याद कर लेना तुम, तो वो तो खूब है तुम्हारे लिए तो, ठीक है। तो बोरॉन का, तो एल्यूमिनियम का कौन सा होगा बेटा खाली 3p, इसके पास कौन सा कक्षक खाली होगा 3p खाली है, कौन सा खाली है बेटा 3p खाली एक, ठीक है। अब मैं बोलूं ये एल्यूमिनियम एक जैसे इधर होता है, ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आपके काम आई ये है, ठीक है। मैंने ऐसे लूंगा, जब रिएक्शन कराऊंगा फिडेल क्राफ्ट मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है, ठीक है ना। जैसे ये रिएक्शन लेंगे, ऐसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, ठीक है ना, या हो भी सकता है और नहीं भी, और उसकी रिएक्शन क्लोरीकरण के या हेलोजनीकरण करे, या Cl2 दे दे, या मैं Cl2 की जगह X2 ले लूं, बात समझ में आ गई तुम्हें, इसका मतलब सारे हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, और उसके साथ अपने ले लिया AlCl3। क्या ये लुईस अम्ल है, क्या ये लुईस अम्ल है, इसके पास एक कक्षक खाली है कि नहीं है, और खाली कक्षक तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है नहीं ले सकता, और तो ले सकता है, इसका मतलब अम्ल हुआ कि नहीं हुआ, और ये किसने दी थी इलेक्ट्रॉन ग्रही और इलेक्ट्रॉन दाता लुईस ने, इसका मतलब ये कौन सा हो सकता है लुईस अम्ल, क्या है बेटा लुईस अम्ल। आगे बात समझे, ये क्या होगा लुईस अम्ल, याद रहेगी बात मेरी पक्का, अरे रहेगी नहीं रहेगी। इसका मतलब वर्ग 13 के एलिमेंट जब भी 3 बंद बनाए तो वो हमेशा किसकी भांति व्यवहार करेंगे, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, तथा वो इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होती है, याद रहेगी बात मेरी पक्का, कोई डाउट, जब भी डाउट आए वीडियो खोल के देख देना है, आगे समझे पक्का, ठीक है। यार डाउट आएगी नहीं, पढ़ेंगे तब आएगा ना, और पढ़ेंगे तो आएगा नहीं, और नहीं पढ़े डाउट होता ही नहीं है, सारे डाउट ही होता है सुना ही बात। चलो ये x और x, इसके पास 3 लॉन पेयर होता है, कितने लॉन पेयर होता है बेटा 3। अब इसके पास ये जा रहा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, इसके पास एक कक्षक क्या है खाली, तो खाली कक्षक था, तो इसने क्या किया यहाँ पे एक लॉन पेयर अपना इसमें दे दिया, इसमें दिया, तो यहाँ पे ये बंद बना, देखो कौन सा ये x और इस साइड ऐसा बना, और AlCl3। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर तो क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जैसे आया, क्या इसकी En इससे ज्यादा हुई कि नहीं हुई, इसकी En क्या हो गई बढ़ गई, En क्या हो गई तो बढ़ेगी, तो ये बंद के 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और ये बंद के 2 इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ शिफ्ट करवा देगा, ये बोलेगा भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तू ऐसे कर बंद के इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, आई बात समझे, बंद के इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है इसको भी अपन समझ लेते हैं, इधर देखो कैसे, यही समझ ले। जैसे मैं बोलूं कि उपसंयोजक बंध होता है, क्या होता है एक उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड बनता कैसे है,
जैसे अपने पास है, मैं बोलूँ ये एक प्रजाति है ए, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, क्या है बेटा, और ये है बी, ये क्या है बी, इसके पास क्या है, खाली कक्ष। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके साथ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन दे उससे तीर चलेगा और किससे, जो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसको अपन बोलेंगे उपसंयोजक बंध। क्या बोलेंगे इसको? अब उपसंयोजक बंध को अपन ससंयोजक बंध में तोड़ें, किस में तोड़े बेटा, अब ये उपसंयोजक बंध है, इसको अपन ने किस में तोड़ना है, ससंयोजक बंध में। किस में बताना है, ससंयोजक बंध में बताना है, ठीक है ना। उपसंयोजक बंध होता है वो ससंयोजक बंध का क्या होता है, कि स्पेशल केस होता है। तो जैसे ही मैं ससंयोजक बंध में तोड़ूंगा तो जहां से तीर निकला उसके ऊपर तो लगा दो पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे तीर गया वहां पे क्या लगा दो, चार्ज। सेम गान यहाँ पे किया, तीर यहाँ से निकला था, इसके ऊपर क्या लगाया, और किसके पास गया, क्या आ गया, आया, आया समझ में, अरे पता चला, ठीक है। अब देखो इसके और भी केस होते हैं, आगे वाले में लिख दूं क्या, या अच्छा ये भी तो है ना अपने पास सिस्टम। बहुत ज्यादा नहीं ना हो गया, अब बहुत बड़ा मोटा करते हैं हम, अब सही है क्या, उधर चले गए, कौन उधर गया है, इतना ही तो गया था, आंखें ही तो गई थी, आंखें तो अपन दिखाना अपन को वैसे ही आता है। अब सही है पक्का, चलो नैना गणे माता है तेरा नैना। अब इधर देखो, अपन ये भी कर सकते हैं और केस, हाँ अब देखो मैं ऐसे बोलूं कि जैसे ये जो दे रहा था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले ही था, नेगेटिव चार्ज क्या था, और बी के साथ बेचारे के पास खाली रख सकता। अब इसने यदि ये नेगेटिव चार्ज दिया तो यहाँ पे क्या हो गया ए, और ये नेगेटिव इधर रहेगा, और इसने बॉन्ड बनाया बी, क्या बॉन्ड बनाया, बी के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, क्या बनाया, उपसंयोजक बंध। अब जैसे ये बनाएगा तो इसके पास नेगेटिव है, अब इसको ससंयोजक तोड़ेंगे तो नेगेटिव, ये बी क्या हो गया, बी के ऊपर तो क्या आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और पहले नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया जीरो, तो अब बॉन्ड हो गया वो क्या हो गया ए बी के ऊपर नेगेटिव। आ गया समझ में, अरे पता चला क्या किया कि ए के ऊपर नेगेटिव था, इसने उपसंयोजक बंध बनाया तो इसके ऊपर नेगेटिव ऐसे तीर बना देंगे, उसके ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब अपन को नेगेटिव हटाना है तो इसके ऊपर बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक प्लस एक क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। आया समझ में। अब मैं ऐसे बोलूं कि इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने क्या दिया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, तो इससे बॉन्ड बनाया तो ये क्या हो गया बी, और इसके ऊपर बॉन्ड बनाया यहाँ पे किससे ए से, और ए के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, इसको हटाया तो बी, और ये हटाते क्या बन गया ए, और ए के ऊपर क्या होगा यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया उदासीन, और कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या बन गया बी, और यहाँ बन जाएगा ए, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आ गया, न्यूट्रल का बता दिया, ये बता दिया। अब मैं बोलूं ये मेरा है नेगेटिव और बी मेरा क्या है पॉजिटिव, अरे समझ में आ रहा है। अब इसने इसको दिया बॉन्ड तो ये बनेगा एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और बी पॉजिटिव, अरे ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। अब इसको मैं ससंयोजक बंध में तोड़ूं तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, और ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव। अब इसको मैं दूसरे पेन से लगा दूं तो इसके ऊपर ससंयोजक बंध तोड़ने से क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इसके ऊपर कैसा आएगा नेगेटिव, क्या कैंसिल हो गया, तो बॉन्ड क्या बन गया ए बी। आया समझ में पक्का। कितने केस है, ये पहला, दूसरा कौन सा है ये रहा, तीसरा कौन सा है ये रहा, और ये कौन सा है चौथा, ठीक है ना। 4 प्रकार से अपन कर सकते, पता चला भाई। अरे चला वापस समझाऊं, इधर देखो मैं बोलूं ये उदासीन था, इसके लॉन पेयर देखे ये बी भी उदासीन था, इसके पास खाली कक्ष था बंद बनाया, तो ये तीर ऐसे रखेंगे अपन, तीर लगाते जनरल तीर, और इसको ससंयोजक बंध में कन्वर्ट करेंगे तो जिस साइड तीर गया उस साइड तो क्या आएगा नेगेटिव, और जहां से गया वहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, सामान्य केस। अब सेकंड मैं बोला ए के ऊपर नेगेटिव और बी कैसा है न्यूट्रल है, ठीक है ना, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर तो नेगेटिव मतलब अपन दर्शाएंगे, और इसने उपसंयोजक बंध बनाया ये होगा तीर। अब उपसंयोजक बंध को अपन ससंयोजक में तोड़े तो यहाँ पे तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं आएगा इसके ऊपर, तो भाई इसके ऊपर तो क्या आया पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव,
ये इसकी नेगेटिव कौन सा हुआ, उपसर्जक बंद को उसमें तोड़ा, ससर्जक में, पर इसके ऊपर पॉजिटिव ऑलरेडी नेगेटिव है कि नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें क्या आ गया, ए बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब अपने सेकंड बोला कि बी के पास लॉन पेयर, अपन ए के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है बेटा, पॉजिटिव। अब इसने इसके साथ बंद बनाया, तो ये मेरा कौन सा था, बी, और ये कौन सा है, ए। तो ए के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जैसे ये इसने इससे बंद बनाया, तो यहाँ पे क्या था, एक इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इस साइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखो जैसे ही नेगेटिव आया, तो इसके पास पॉजिटिव तो ऑलरेडी था कि नहीं था, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये आ गया, और इसके ऊपर कोई ऐसा था नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा समझा। अब ऊपर जाता है, एक के पास नेगेटिव, एक के पास पॉजिटिव, तो ये उपसर्जक बंद बनाया, तो ऐसे तीर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब मैं बोलूं ये तीर को ससर्जक में तोड़ेंगे, तो इसके ऊपर तो क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, परंतु इसके पास नेगेटिव पहले ही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आ गया। अब मैं बोलूं बंद पहले ही बना हुआ, बंद क्या हो, पहले ही बना हुआ, तो सेम कहानी ये हो जाएगी। तो यहाँ एक एक बंद बना हुआ मिलेगा, कंडीशन तो यही रहेगी। जैसे ये बंद बना हुआ, इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास क्या है, खाली रख सकते हो, इसमें देगा। तो अपन एक तो यूं दर्शा सकते हैं, ए बी, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब अपन बोलेंगे नहीं, इसको हटाएंगे, तो ए बी, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, आगे समझे, वो वाली सेम कहानी हो जाएगी। बाकी वाली यहाँ पे भी हो जाएगी सेम कहानी, यहाँ पे एक एक बॉन्ड और लग जाएगा बीजू, और ओके क्या होगा, समझ बात। अरे पता चला, पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा, और सेकंड बनता है वो हमेशा क्या होता है, पाई। तो इसका मतलब इसमें तो उपसर्जक बंद से कौन सा बना, पाई, कौन सा बना, और इनमें सब में क्या बन रहा है, सिग्मा। आया समझ में, कोई डाउट है क्या। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, कौन सा बना। अब इसकी ईएन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो ईएन बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, तो बंद के जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस के रूप में, एक्स क्या आ जाएगा, और यहां बन जाएगा AlCl3x, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है, तो ये अब क्या भागेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भागेगा। और ये अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया फिडेल क्राफ्ट, उसमें ये रोल अदा होता है किसका, और ये किसकी बातें करता है, लुईस एसिड की बातें, La की बातें व्यवहार करता है, लुईस एसिड। आया समझे, अरे पता चला। तो ऐसी रिएक्शन होगी कि क्यों हुई रिएक्शन, पता चला तुम लोगों को कहानी कि क्यों ऐसा हुआ, पता चला। क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक खाली कक्षक, वो इसमें क्या करेगा, लॉन पेयर लेगा, लॉन पेयर लेगा तो ये होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं इस साइड देखो, जैसे ये मैं Cl2 लूं और इसके साथ AlCl3 लूं, तो यहाँ पे क्या क्रिया होगी, तुम बोलोगे सर देखो Cl, इधर भी Cl, और इधर क्या है AlCl3, इसके पास क्या एक लॉन पेयर होता है, मतलब होते तीन है, अपन एक बता रहे, तीन तीन होंगे ना इसके पास, क्यों होंगे वो भी मैं बता दूं आगे। तो लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा नहीं, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव आएगा ही नहीं आएगा, और यहाँ बन जाएगा AlCl4 माइनस। आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया सबको, पक्का। और ये कहां पे ऐसा होता है, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण व एसिलीकरण रिएक्शन में होगा। आगे समझे, ये ऐसा किस में करेंगे अपन, ये फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में, किसमें करते हैं बेटा, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में। आया समझे, और भी कहीं करेंगे, परंतु फिडेल क्राफ्ट में तो ये हमेशा करेंगे, याद रहेगी बात, पक्का। कोई डाउट है इसमें, नहीं है, वो तो बोलो, नहीं है, चलो आगे बात करूं, हटाऊं। अब बात एल्युमिनियम की करनी, अलग से करनी जरूरी है, या इसमें समझ गए तुम कि, अरे समझ गए ना, एल्युमिनियम का भी जब करेंगे ना, तो ये सेम कहानी होगी, जैसे एल्युमिनियम का अब कर रहे हैं ना, ये क्या होगी, सेम कहानी होगी। क्या होगी बेटा, सेम कहानी। अरे पता चल रहा है, एल्युमिनियम में क्या होगी बेटा, सेम कहानी। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये कौन सा वर्ग 13 का है, और वर्ग 13 का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP1। अरे है कि नहीं है, देखो देखो, इसका बाह्यतम कोश NH2NP1 है कि नहीं है, और एन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपने, 2, क्या लिखा हुआ बेटा, 2। समझ में आई क्या बात मेरी, पक्का। कोई डाउट है, नहीं है ना, वो तो बोल लो, नहीं है। तो एल्युमिनियम का करूं या तुम मान गए, मान गए ना, है किसको, ये समझ आया, पक्का। चलो ये कहानी समझ आई साइड वाली, ठीक है ना। चलो तुम पता चला, डाउट नहीं आ रहे तुम्हारे, ये आया, डाउट आया तुम लोगों को, ये इसमें डाउट है रे, अरे इसमें डाउट है, पूजा हाल फिलहाल नहीं है, बाद में आएगा, यूं क्यों, बाद में क्यों आएगा, अच्छा दोबारा क्या बता दोबारा, हाँ
अच्छा, पढ़ेंगे कब? अच्छा, नेक्स्ट ईयर। पढ़ क्यों रहे हो? डॉक्टर बनना है? क्यों बनना है? पैसे कमाने के लिए? अरे नाम कमाने के लिए? हाँ, वो थोड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं। अच्छा, लोगों की सेवा करने के लिए? तो लोगों से बदला? अच्छा, लोगों ने कहा तू डॉक्टर नहीं बन सकते और तू बनेगी, तो बोला मैं बन के बताऊंगा ना, ऐसा हुआ? अच्छा, तेरी बात सही है, मुझे ऑथेंटिक लगती है। सेवा तो अभी भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं, फिर बाद में आराम से कर सकते हैं। ये बोली मैं पहले देख, ये बोली पहले तो मैं पैसे कमाऊंगी, उसके बाद सेवा करूंगी, बाद में सेवा करूँ, भाई पैसे लूंगी, फीस लूंगी, उसके बाद इंजेक्शन दूँ, सेवा ही तो कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ उसको पुकार, है कि नहीं? दिव्या तू सही बोल रही है, मैं तेरे समर्थन में हूँ, ठीक है ना? तू मेरे पे मत कर लेना अप्लाई है, ठीक है ना? अब बात करें कार्बन की, किसकी बात करें बेटा? अपना हीरो है इस कहानी का, कार्बन है, अब है कि नहीं है? पूरी केमिस्ट्री का हीरो है बेचारा। कौन सी? ऑर्गेनिक का। हीरोइन को बोल रहे हैं? अरे हीरोइन यही तो है, करीना बेचारी। क्या नाम है इसका? करीना। अरे वो उसको, वो बेचारे भीख मंगा है, वो हर जगह भीख मांगता रहेगा। आपको आगे बात करेंगे अपन, ये हर जगह पे क्या मांगता रहेगा बेटा? भीख मांगता रहेगा। अरे कहाँ है बेटा भीख मंगा? बहुत चुप गया पीछे, ये रहा, ये भी नहीं, यहाँ ये रहा, ये है भीख मंगा, हर जगह पे मांग लो, दे दो, बंद बढ़ा लो मेरे साथ, है? अरे कल नहीं देखा था आपने, H+ के रूप में जा रहा था रोता हुआ, आपने फोटो बोला यार, है कि नहीं? वो दूसरे भाई नहीं होते वो तो रोता ही रहता, अरे है कि नहीं है? तो फिर तो ये तो है भीख मंगा। क्या है बेटा? और ये अपनी कौन है? करीना। कौन है? करीना, करीना, ये राजकुमारी करीना है। ठीक है ना? करीना। अब अपन पढ़ते हैं करीना को। किसको पढ़ते हैं बेटा? करीना को, ठीक है ना? करीना, करीना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 2p2। क्या होता है बेटा? 2p2। क्या समझ में आया? पक्का? अब देखो इसका जो है ना, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कितने? कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, लिख दूं? ठीक है ना? कार्बन के 3 समस्थानिक, इंग्लिश में बोले तो आइसोटोप, ठीक है ना? होते हैं, होते हैं आइसोटोप। तुम लिख लेना, मैंने बोल दिया, ये काफी है। हर चीज मेरे से क्यों ऐसा, ठीक है ना? इधर देखो, पहला कौन सा है? 12, ठीक है? ये तो यही है, करता धरता। तो इनको तो ठीक है, यूं ही राजी करने के लिए बोला है कि तुम भी हो। तो ये तो कभी कभी दिखता है, ईद का चांद है अपना, ठीक है ना? ईद का क्या है? चांद। इसमें बताओ प्रोटॉन कितने? या जेड भी बोल सकता हूं, 6। क्या है 6। हाँ, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? आया समझ में? चलो अब बताओ यहाँ पे n कितना? आगे समझ है? पक्का? ये जो संसार में है ना, ये 98.8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 8%। और ये पाया जाता है 1.1%। और जो बाकी बच गया वो ये, और जनरली ये लिखते 0.01%। राजी रखते हैं बेचारे को। और ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? और इसका अर्धआयुकाल, अर्धआयुकाल समझ दो, पढ़ लिया न्यूक्लियस केमिस्ट्री? क्या? सत्तावन 130 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा? 130 वर्ष। कितना होता है? 130। और इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बन डेटिंग, डेटिंग में किया जाता है। मतलब बोले तो इकोलॉजी नहीं पढ़ी तुम लोगों को? नहीं पढ़ी?
पढ़ा दी इकोलॉजी होगी, उससे क्या मतलब, तुम्हारी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना, पढ़ गए हो? उसमें रेड डाटा बुक वगैरह नहीं पढ़े? डायनासोर का कंकाल मिलान वो मिलान नहीं पढ़े क्या? तो उसकी उम्र का पता इससे लगा था। तो इसमें क्या करते हैं, जीवाश्म की उम्र, जीवाश्म, जीवाश्म कंकाल लिख दूं, कंगाल है, कंगाल तो अपन है, कमी कौन सी अपने, कंकाल की आयु है, आयु का पता लगाने दो। ये वो गाना है ना, पता लगा, ऐसा है नहीं, ऐसा है ना शायद, सुना ना? नहीं सुना? अरे कोई नहीं, नहीं सुना, नहीं सुना, इसमें क्या है, ठीक है ना। अब यूं गाना गाना मत बह जाना, ठीक है ना, मेरे को क्लास से भागना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। हाँ चलो, रेडियो एक्टिव पता चला कौन सा होता है, कार्बन 14 होता है, वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। अर्धायुकाल कितना होता है, 5730 वर्ष, कितना होता है बेटा, 130। किस में उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं रे, मतलब जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। किसकी आयु पता लगाने के लिए, जीवाश्म क्या होता है, जो मर जाते हैं ना, ठीक है ना, उनका उम्र का पता लगाना। आई बात समझे? अब देखो कैसे पता लगाते हैं, देखो जैसे आप मर गए, है, हाँ वही तो यार, क्या बोले आप, ठीक है खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत अष्टपुष्ट व्यक्ति हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। अरे वो बाकी सब यूं टेम्पर, मतलब वो है ना, आर पार दिखने वाला, पियर साबुन होता है ना, उसकी तरह है मेरी बॉडी, ठीक है ना, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, अनविजिबल है वो। क्या, चलो, एक डायनासोर का कंकाल है, माना एक डायनासोर का क्या है, उसकी हड्डी आपको मिल गई, ठीक है ना, क्या मिल गई, हड्डी मिल गई आपको। अब आप निकले बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो भावेश ज्यादा पढ़ाते ना, इसलिए तुम बायोलॉजी अंदर कूट कूट के भरी हुई, आपको पता चला कि इसकी उम्र का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, इसकी उम्र का पता लगाते हैं। तो आपने क्या किया, वो लेके गए, आपको उसने पहले पता किया कि ये किसकी हड्डी है, टेस्ट करोगे तो उसकी हड्डी पता चल गई। अब उससे अंदर क्या होता है, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी है, सबके अंदर कार्बन की एक 14 की एक निश्चित मात्रा होती है सबके अंदर, ठीक है ना। तो आपने अपना डायनासोर की कार उसके अंदर वो पता किया भाई कि इतनी प्रारंभिक मात्रा इतनी होती है, ठीक है ना। अब आपने जब उसका देखा, कंकाल क्या देखा, कंकाल को देखा और उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा डिटेक्ट की, डिटेक्ट मतलब उसने निकाला, ठीक है ना। तो वो जो प्रारंभिक मात्रा की थी वो 25% रही, कितनी रही बेटा, 25% प्रारंभिक मात्रा की बस मतलब रही हुई थी। तो आप बताओ कितनी साल पुरानी हड्डी है, कितने साल पुरानी है। तो अपन क्या करेंगे, कैसे लिखो, 21 लिखो, मैं बताता हूँ। कौन सा, अब पूरा बाहर निकलना पड़ेगा अच्छा, हाँ मैं ऐसे करता हूँ, क्या यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन, नहीं आप प्रश्न, क्वेश्चन लिखेंगे आज। क्या हुआ, किसको नींद आई, मतलब सुबह सुबह ही, हाँ क्वेश्चन एक, क्या क्वेश्चन लिखो, डायनासोर के कंकाल में, तुम भी लिखो। अच्छा ये भी, कंकाल नहीं है, कंकाल कार्बन 14 की प्रारंभिक मात्रा,
मात्रा प्राप्त हुई, तो इस डायनासोर के कंकाल मैं फिर स्केलेटन लिखूंगा यहाँ पे ठीक है ना, फिर तुम बैठे रहोगे ये गणना है, ग है कीजिए, ठीक है ना। कंकाल के आयु की क्या करना बेटा, पता लगाना, लगा लोगे। मुझे तो पता ही था कैसे देखो, माना प्रारंभिक मात्रा कितनी है, माना ऐसे कैसे हो रहा है, माना माना प्रारंभिक मात्रा, मात्रा बराबर क्या मानी 100, हाँ परसेंटेज दे रखी हो ना 100 मान लो, कितनी मान लो 100, ठीक है। अब देखो 100 थी, अब 100 ग्राम मान ली, कितनी मान ली बेटा, मान लो क्या फर्क पड़ जाता अपने 100 ग्राम। इसका 50 ग्राम कब होगा बताओ, 50% कम हो गई, अरे है कि नहीं है, तो 50 ग्राम कब होगी, जब इसमें 5730 वर्ष लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हैं अगले 5730 वर्ष में पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डपोड़ हो तुम लोग। फिर इसका वापस आधा होगा, हाँ हाँ, इसका जब मैं आधा करूं तो ये कितना हो जाएगा 25%, 25 ग्राम रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे है कि नहीं है। तो देखो ये प्रारंभिक मात्रा का 25% ही तो रहा, अरे रहा कि नहीं रहा, अरे है कि नहीं है। तो ये तो क्या हुआ, तो इसको भी इसमें खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 5730 वर्ष, परंतु यहां से यहां गए अपने क्या 75% खत्म हो गया कि नहीं हो गया, खत्म, अर्थात 25% क्या रहा शेष। तो इसका मतलब कितना आयु रहा, इससे वहां तक जाने में कितना उम्र लगेगी, 2 टी आप लगेगी नहीं लगे, ठीक है ना। तो आयु बराबर क्या लिखोगे 2 इंटू टी आप, अरे ये लिखोगे ना, और टी आपका मतलब अर्ध आयु काल, ठीक है, और 2 गुणा, और 2 गुणा कितना करोगे 5700 वर्ष, तो कितने हुए 0 6 14 1, यही लगेंगे नहीं लगेंगे। तो कितने साल पुरानी हड्डी मिली रहा आपको, ठीक है ना 11,460 वर्ष। क्या वो उम्र पता लगा सकते हो सबकी, पक्का कंगाल की उम्र निकालेंगे आप, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, कोई डाउट है, पक्का हो तो बोलो, कैसे निकाली पता चला है, नहीं पता चला नहीं, तो अपने ये था, ठीक है ना, याद रहना, रखोगे कि नहीं रखोगे इनको, ठीक है ना। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते बेटा 3, ठीक है ना। आगे ये क्या है, प्रतिशत मात्रा कुछ भी लिख दो, कितने परसेंटेज संसार में पाया जाता है, अबेंडेंट, नेचुरल अबेंडेंट बोलते हैं शायद इंग्लिश में। हाँ अब देखो, अब कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने 6 के 4 4 4। अब मैं इससे बनाता है, देखो इधर देखो, तुम बनाता है, ये बनाता है चक्रा, क्या बनाता है बेटा चक्रा, घोड़ा घोड़ा, हाँ इस साइड देखो, ठीक है ना। ये अपना कौन सा है नाभिक, कौन सा है बेटा नाभिक, किसके लिए बना रही है नाभिक, क्या है बेटा ये नाभिक, ठीक है ना। इसमें क्या है 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही क्या है
न्यूटन। अरे है कि नहीं है? अब बताओ ये कौन सा के, कौन सा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? क्योंकि कार्बन में 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में पीछे कितने बच गए? तो कितने, 1 2 3 4। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। कितने आ सकते हैं? है कितने? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो ये 4 का क्या करें, साझा, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्याग दे। अरे यही होगा कि नहीं होगा? 4 त्यागेगी तो हीलियम जैसा हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या साझा कर ले तो किसके जैसा हो जाए? नियोन जैसा। कैसा हो जाएगा? तो ये जनरली क्या पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन साझा करना, नियोन जैसा बनना, अपने आवर जैसा बनना चाहेगा नहीं है? तो इसलिए, तो इसका मतलब, इसका जब लुईस प्रतीक लिखूं मैं, क्या लिखूं बेटा? लुईस प्रतीक। तो लुईस प्रतीक में क्या लिखूंगा? ये कार्बन 1 2 3 4, क्या ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? कोई डाउट है क्या? पक्का? अब बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाता है? कि इसके बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? 4। 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करे? अर्थात अपना बाइतम कोश का अष्टक क्या कर लेगा? पूरा। इसलिए कार्बन कैसा होता है? चतुस्योजी होता है। कितना होता है? जी होता, याद रहेगी। ये कौन सा, इनर ऑर्बिटल है कि नहीं है? और ये कौन सा है? आउटर। और बाइतम कोश है कि नहीं है? है? तो यहाँ मैं नोट डालूं और लिखूं क्या? क्या लिखोगे? कार्बन के बाइतम कोश में, कार्बन के कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है ना? कार्बन को अपना, ये हिंदी आज यूं कैसे हो रही है? थे मरो रोज नौगन। तो मैंने कहा बोले चलो छुट्टी। है तो आप ऐसे बोलते क्यों? के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर, ठीक है ना, अपने आवर्त की नोबल गैस या आखिरी गैस, कुछ भी लिख दो। नोबल गैस नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? कितनी संयोजकता होती है? हाँ, अतः कार्बन संयोजित है। ठीक है ना? मरने दो, आगे समझे क्या लिखा? वापस देखो, कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कार्बन का अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है। अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपने आवर्त की नॉर्मल गैस नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त कर ले। अतः अपना अष्टक क्या कर लेता है? पूर्ण। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अतः कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4।
इसलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसलिए कार्बन हमेशा हमेशा 4 बंद बनाता है। क्यों बनाता पता चला तुम लोगों को? क्यों? क्योंकि इसके बाइटम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। इसलिए कितने बॉन्ड बनाएगा? कोई डाउट? पक्का? तो अतः कार्बन सतुष्योज होता है। वो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या क्या हुआ? नींद आई तेरे को? अब कार्बन में पूरा कहाँ हुआ है? इधर देखो, 1s2 2s2 2p2। अरे ये है कि ये क्या होगा? इनर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल। चलो इस साइड देखो, तो ये हो गया। अब देखो मैं बात बनाऊं कि इसमें बॉक्स बनाऊं। क्या बनाऊं बेटा? क्या ऐसा होगा कुछ? हाँ, अरे ये है कि नहीं है? ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में, किसमें बेटा? तो 1s2 2s2 2p2। अब देखो ग्राउंड स्टेट में इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता, क्योंकि संयोजकता किसके ऊपर डिपेंड करती है? अर्धपूरित कक्षक। और यहाँ पे अर्धपूरित कक्षक कितने? 2। इसकी मतलब संयोजकता कितनी होगी? 2। परंतु इसको मैं एक एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं। किस में ले जाऊं बेटा? क्या ये इलेक्ट्रॉन उस साइड जा भागेगा? अरे भागेगा नहीं भागेगा? तो क्या हो गया? तो ये भी तो लेके जा सकते हैं। नहीं, ये लेके नहीं जा सकते। समझ में आई क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया? 1s2 2s1 2p3। अब संयोजकता कितनी है? संयोजकता कितनी होगी बेटा? 4। क्या याद रहेगा? पक्का? अतः कार्बन कैसा होता है? दैट मीन कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। आगे समझे? पक्का पता चला क्यों हुआ ऐसा? पता चला? अब कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? मतलब 4 बॉन्ड 4 तरीके देखो। एक तरीका ये हो सकता है कि ये चार क्या बना दे? एकल बंध। मतलब 4 सिग्मा बना दे। 4 क्या बना दे? एकल बंध हमेशा क्या होता है? देखो बॉन्ड 2 ऐसे लिख देते हैं इस साइड थोड़ा सा ऐसा हो, इसको बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? एकल बंध, और वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा। ठीक है, ऐसे हो द्विबंध, इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी हो डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। मोनो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। द्विबंध, और द्विबंध में क्या होता है? एक तो सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई। तो एक सिग्मा प्लस एक पाई। आया समझ है? जैसे मैं ये 3 लाइनें खींचूं, इसको बोलेंगे त्रिबंध। क्या बोलेंगे? या इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे? अब वो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती क्योंकि। अब ट्राई बॉन्ड मत बोला। डाई बॉन्ड, ट्राई बॉन्ड है, त्रिबंध है। ठीक है ना? तो ये कितने हो गए? एक तो सिग्मा प्लस 2 क्या हो गए? भाई याद रहेगी बात ये? तो इधर देखो 4 सिग्मा। या कार्बन ऐसे कर सकता है कि एक तो डबल बॉन्ड बनाए और 2 क्या बना दे? सिंगल। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या हो गया? पाई। तो इसमें क्या हो गया? 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। ऐसे बना सकता है। बंद हमेशा 4 बनाएगा। क्यों बनाएगा 4? जैसे 4 बंद बनाए, अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। समझ आई बात? अष्टक पूरा करना है कि नहीं है? चलो अब देखो दूसरा कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। एक बनाए ट्रिपल और एक बनाए सिंगल, तो क्या होगा? 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। रहेगी नहीं? सिग्मा सिग्मा पाई पाई। क्या तेरे को पता चल गया मैंने क्यों देगा पीछे? क्यों देगा? तूने गलत बोला कुछ?
नहीं बोला? एक सिग्मा 2 पाई। हैं? झूठ बोल रही है? अभी नहीं बोला था? या दोनों क्या बना दे, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये सिग्मा पाई पाई, तो कितने पाई? 2 सिग्मा प्लस 2, तो इतने तरीके से कार्बन क्या बना सकता है? बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बना सकता है? मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। समझ में आई क्या? पक्का? ठीक है ना? तो कार्बन कितने टाइप से बॉन्ड बना सकता है, पता चला? और ये कौन सी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है? कौन सी है? इसका मतलब कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होता है? फर्स्ट, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। कौन इसमें होता है बेटा? उत्तेजित अवस्था में। याद रहेगा क्या? पक्का? क्या कार्बन जब 4 बॉन्ड बना देता है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? भाई तुमको उसकी बात कर रहा हूं, क्या है कोई? नहीं, सारे क्या बना दिए? बंद। तो कार्बन के ऊपर कभी लोन पेयर आएगा क्या? अरे आएगा क्या? नहीं। और कार्बन 4 बॉन्ड कितने तरीके से बना सकता है? 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 ही सिंगल, ठीक है, 2 सिंगल 1 डबल, 1 सिंगल ट्रिपल 1 ट्रिपल और 2 डबल। आगे समझ है? अरे पता चला कि नहीं चला? नहीं चला? चल गया? चल गया? हाँ चल गया। चलो, तो ये एक अपने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ये आपको याद रखनी चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? पक्का? ठीक है? हाँ, हीरोइन के बिना फिल्म अधूरी है। हैं? अब जब करीना को अंदर नहीं लेके जाएंगे तो फिल्म तो मतलब है ही नहीं ना। फिल्म हो गई फिर तो। समझ नहीं आया? तो इस करीना को अपना आइडियल मानना है, ठीक है ना? होगी तुम्हारे रश्मिका मंदाना फेवरेट, पर तो अब ये रखनी है ही नहीं है? पता ही, नाम ही नहीं सुना। दीपिका पादुकोण का सुना है? हाँ तो बस ठीक है ना? चलो, आया समझ में? ये देख लो एक बार कार्बन को। यहां से करीना की कहानी स्टार्ट हुई। करीना कितने प्रकार की बहनें कितनी है? 3 बहनें। कितनी बहनें? 3। कौन कौन सी? करीना 12, करीना 13 और करीना 14। सबसे ज्यादा कौन सी करीना है? करीना 12, ठीक है ना? करीना 13 बापड़ी मतलब ही नहीं है। करीना 14 का मतलब है, ठीक है ना, बायोलॉजी में, ठीक है ना? ईद का चांद है, कभी कभी दिखती है, ठीक है ना? उसके बाद अपने करीना 14 पे एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना? क्या भाई करीना 14 क्या बताती? उम्र बताती लोगों की। भाई जादू ही शक्ति है उसके पास। ठीक है ना? मैजिकल, ठीक है ना? अब अपन ने उसकी बात बताई कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है ना? ये जब भी जाती है 4 लोगों के साथ में क्यों रखती है? हमने बताया। ठीक है ना? आई बात समझे? इसके घर पे जाने के कितने रास्ते हैं? 4। अब अपन ने क्या बोला कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अपन जब घर पे ये ऐसे जब होती है ना नॉर्मल स्थिति में, तब तो इसके घर पे कितने रास्ते होते हैं? 2। परंतु ये जब क्या भूतनी के रूप में रहती है, तब इसके घर के कितने रास्ते हैं? 4। कितने रास्ते हो जाते हैं? अब 4 कौन कौन से होते हैं? 4 एक हाईवे, 2 सिंगल। ये कौन सा है? राजस्थान हाईवे। और ये एक्सप्रेस वे है, और एक नॉर्मल रास्ता, और ये दो ही राजस्थान। है? चलो, ठीक है ना? कुल मिला के इसके घर पे कितने जा रहे रास्ते? 4। आगे समझे? ठीक है ना? रास्ते कितने प्रकार के होते हैं? अरे 3 प्रकार। ठीक है ना? एकल, द्वि और त्रि। आगे समझे? अरे कोई डाउट है? चलो आगे बात करते हैं। आगे लाते हैं अपने ऑक्सीजन को। किसको लाते हैं? ऑक्सीजन को। कोई डाउट है क्या? कितना टाइम हो गया रे? कितना हुआ है अभी? टाइम कितना हुआ है? कितने क्लास को टाइम कितना हो गया? बंद कर दे।